हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलू का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, जो लोग अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें लगता है कि उनका इंट्रोवर्ट होना अभिशाप है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब प्रकृति हमें पैदा करती है तो किसी को शांत स्वभाव का बनाती है तो किसी को चंचल, और कुछ परिस्थितियों के अनुसार कभी किसी को शांत और चंचल दोनों बनाती है। तो यह तो जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर होती हैं कि कोई अलग क्वालिटी का होगा और किसी में कुछ अलग क्वालिटीज़ होंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो हम हैं वो हम हैं, इसमें कोई कम या कोई ज़्यादा थोड़ी ना होता है। एक्सट्रोवर्ट की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और इंट्रोवर्ट की अपनी, इसमें कम या ज़्यादा क्या बात है। सब अपनी जगह पर जो हैं वो ठीक हैं। अधिकतर इंट्रोवर्ट को यह प्रॉब्लम होती है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमारे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, हम ज़्यादा सोशल नहीं हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाते तो क्या हुआ, ज़्यादा दोस्त नहीं भी हैं तो क्या हुआ, ज़्यादा दोस्त बनाकर करोगे भी क्या। वैसे भी यहाँ बात ज़्यादा या कम दोस्त बनाने की नहीं है, असल बात है सोशल कंडीशनिंग का, हमारे समाज का, हमारे रिश्तेदारों का, अपने घर के लोगों का। क्योंकि सभी हमें यही बताते रहते हैं कि लोगों से ज़्यादा बात करना, ज़्यादा दोस्त बनाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसी में तुम्हारी प्रसिद्धि है। ज़्यादा लोग तुम्हें जानेंगे तो तुम फेमस हो जाओगे, ज़्यादा लोग जानेंगे तो तुम्हारा समाज में नाम बढ़ेगा, तुम्हारा लोग गुणगान करेंगे, और भी बहुत सी बातें। और इन सब बातों को देखकर सुनकर जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उन्हें यही लगने लगता है कि एक्सट्रोवर्ट होना ही अच्छा है, जिससे कि हमें भी बहुत लोग जानेंगे और हमारे भी बहुत से दोस्त बनेंगे। लेकिन इंट्रोवर्ट ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते और फिर अपने आप को कम समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट होना अभिशाप है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, दोनों अपने आप में ठीक हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। बस लोगों ने जो आपके दिमाग में कम ज़्यादा और अच्छा बुरा का जो कॉन्सेप्ट भर दिया है ना, उसे निकाल फेंको और अपने आप को ना ही कम समझो ना ज़्यादा। दूसरों से तुलना करके अपने आप को कम ज़्यादा समझने से अच्छा है कि अपनी तुलना अपने आप से करो और अपने गुण और दोषों दोनों का पता लगाओ और अपने अच्छे गुणों को और बढ़ाने की कोशिश करो और दोषों को कम करने का प्रयास करो, जिससे कि आप बेहतर से और बेहतर होते चले जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, भले ही आपके एक या दो दोस्त हों, पर दोस्त वे ही अच्छे होते हैं जो आपके सुख और दुख दोनों के साथ ही होते हैं। और वैसे भी आजकल जो दोस्त होते हैं वो सोशल मीडिया वाले ही होते हैं, वो केवल लाइक और कमेंट्स के लिए ही होते हैं, और वो भी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन ये सब सोशल मीडिया तक ही ठीक रहते हैं। सोशल मीडिया में जितने दोस्त बनाने हैं आप बना लीजिए, लेकिन रियल लाइफ में वे ही दोस्त बनाएं जो आपके सुख और दुख दोनों के साथ ही हों। तो दोस्तों, इस बात पे अपने आप को कभी अभागा मत समझिए कि आपके पास कम दोस्त हैं, और ऐसा भी मत समझिए कि आप में कोई क्वालिटीज़ नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रकृति जब हमें पैदा करती है तो सभी में कुछ न कुछ क्वालिटीज़ देकर पैदा करती हैं। चाहे हम इंट्रोवर्ट हों चाहे एक्सट्रोवर्ट, सभी में कुछ न कुछ खासियतें ज़रूर होती हैं। एक्सट्रोवर्ट लोगों की खासियतें तो हम देख ही लेते हैं दोस्तों, लेकिन इंट्रोवर्ट के बारे में हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि वे अपनी बातों को अपने अंदर तक ही रखते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इंट्रोवर्ट लोगों की कुछ खासियतें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले बात तो ये कि अपने आप को अभिशापित ना समझें, बल्कि इंट्रोवर्ट होना ये अपने लिए एक वरदान समझें। और दोस्तों, ये लोग दूसरों के साथ कम, अपने आप के साथ ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिससे कि जब भी इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं।
इन्हें अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। और जैसे जैसे ये लोग अपने आप को समझने लगते हैं, वैसे वैसे ही ये दूसरों को भी समझने लगते हैं। इसलिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही गहराई से समझकर उनका भी सॉल्यूशन देने में माहिर होते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने हिसाब से लाइफ को जीना पसंद करते हैं। ये दूसरों की बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं, जिससे उन्हें बहुत गहराई से समझते भी हैं। इनके बात करने के तरीके से लोगों को ये लग सकता है दोस्तों कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये उनका स्वभाव होता है जो इन्हें जन्म से मिला होता है। ये फिजूल की बातें नहीं करते, इसलिए लोग इन्हें शांत समझते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। अगर इन्हें इनके मन का कोई टॉपिक मिल जाए तो उस पर ये घंटों बात कर सकते हैं। और इनमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनमें फिजूल खर्ची कम होती है, क्योंकि ये चीज़ों के महत्व को समझते हैं। इन्हें चीज़ें अगर फ्री में भी मिल जाए तो उसका लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनका भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितने की ज़रूरत हो। ये अपने चाइल्डहुड पैशन को बहुत आसानी से फॉलो करते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी ये अपने काम में इतने गहराई में जाते हैं कि बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं और समाज में एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और रिलेशनशिप्स में भी ये बहुत गहराई में जुड़ते हैं लोगों से। तो दोस्तों, ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो इंट्रोवर्ट्स की होती हैं। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर एक वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी इंट्रोवर्ट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतनी सारी खूबियों को देखकर आज उन्हें भी पता लग गया होगा कि इंट्रोवर्ट होना अभिशाप नहीं, वरदान है ना? तो दोस्तों, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, आप जैसे हो ठीक हो, बस अपनी क्वालिटीज़ का सही दिशा में इस्तेमाल करना, अपनी भलाई के लिए भी और लोगों की भलाई के लिए भी। धन्यवाद।